उर्मी के मम्मी पापा आए थे। क्यों? और खुद क्यों आ गए? बेटी को भेजना चाहिए था। ऐसे नहीं आने वाली तुम्हारी बीबी। कह रहे थे कि तुम जाओ, माफी मांगो, उससे लेके आओ। हाँ, बेटा हमारी बात मानो ना, तो तुम चले जाओ, कह दो सॉरी और ले आओ बहू को। हाँ, उस जैसे जिद पे मत अड़ो तुम तो कम से कम अपना बड़प्पन दिखाओ, कह दो सॉरी, ले आओ उर्मी बहू को। हाँ, क्या कहा उन्होंने कि मैं जाऊं और सॉरी बोल के लेके आऊं उसे? सम्राट बेटा, मान जाओ और बहू को वापस लेकर आ जाओ। तुम बस चले जाओगे तो उसे अच्छा लगेगा। चाहे जो भी हो, आखिर उसे भी तो हक है ना अपनी नाराजगी दिखाने का। और जहां प्यार होता है ना, वहीं इंसान ये सब करता है। मेरी बात मानो बेटा, सब बातें भूल जाओ। जाओ और बहू को वापस ले आओ। हो गया आपका लेक्चर? आप जा सकते हैं दोनों, जाइए। लेकिन सम्राट, हो गया, सब समझ में आ गया पापा। कुछ समझाने की जरूरत नहीं। जाइए, सो जाइए। चलिए आप, समझ गया, बच्चा थोड़ी ना है जी। चलिए। कुछ चाहिए ना बेटा तो हमें बुला लेना है। तो इंतजार कर रही हैं आप हमारा? कि मैं आऊंगा, आपको सॉरी बोलूंगा और एक बार फिर से आपको डोली में बिठा के आपके सारे नखरे उठाते हुए आपको वापस लेके आऊंगा, है ना? भूल जाइए मैडम, भूल जाइए और करते रहिए आप इंतजार, जितना मन है उतना, कि मैं तो नहीं आने वाला हूं आपको लेने के लिए। ना तो मैं आऊंगा और ना मैं सॉरी बोलूंगा, ठीक है? और जिस तैश में आपके घर छोड़ के गई थी ना, वैसे ही आपको वापस आना पड़ेगा। जितनी देर लगाएंगी उतना आपको बुरा यहां पे झेलना पड़ेगा। थोड़ी बहुत जो इज्जत बची है ना आपकी, उस पे से भी पानी उतर जाएगा, जीना दूभर हो जाएगा आपका। और एक और बात याद रखिएगा, एक लड़की को अपनी जिंदगी ससुराल में ही बितानी होती है, क्योंकि उसका घर आखिरकार उसका ससुराल होता है। मायके में जिंदगी नहीं बिता सकती आप। आना तो पड़ेगा आपको। बहुत अफसोस है सम्राट जी, पर सच पूछिए तो आपको इतनी अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि जिंदगी में सबसे कम आशा, सबसे कम उम्मीद आप ही से है। और रही बात घर की, तो लड़की जिस घर में पैदा होती है वो घर उसका भी होता है। इसलिए आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि हम वापस आएंगे।
हम वापस कभी नहीं आएंगे सम्राट जी। हाँ ठीक है, मैं भी देखता हूँ कितने दिन तक वापस नहीं आती आप। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, देखते हैं। ओफो, हद ही कर दी है तुमने तो। कहीं भी कभी भी जिन की तरह प्रकट हो जाते हो। वही तो हैं हम आपके जिन। बस हवा में बड़ी बड़ी बातें करने के शौकीन हो तुम, फालतू की बड़ी बड़ी बातें। मैडम, आप गलत इल्जाम लगा रहे। बंदा बातों का सच्चा है और इरादों का मजबूत। आप जरा उधर देखिए। तो कैसी लगी आपको ये कॉफी शॉप? आप ही ने कहा था ना, जब सामने कॉफी शॉप खुलवाकर यहां बैठकर कॉफी पिलाओगे तब आप कॉफी पिएंगे। तो चलिए। तुम बिल्कुल पागल हो ना? नहीं, सिर्फ पागल होने की कोशिश है। मुझे नहीं पता ये सब मैंने क्यों किया, बस मुझसे होता चला गया। तो क्या कहेंगी आप इसे? पागलपन की शुरुआत ही ना। खैर जो भी हो, मुझे लगता है अगर 2 पल आपके साथ बिताऊंगा तो आपकी सॉरी को अच्छे से महसूस कर पाऊंगा, और आपके लिए मेरे दिल में जो सम्मान है उसे और पुख्ता कर लूंगा। वैसे मेरी तरफ से जबरदस्ती नहीं है, बात हमने आपकी ही मानी। मुझे लगा आपने जो कहा वो होना चाहिए, और वो हो गया। आपने चाहे जिस लिए भी बोला हो, लेकिन मेरे लिए वो एक इम्तिहान हो गया, और इम्तिहान से भागना मुझे पसंद नहीं। अगर मैं इस इम्तिहान में पास हो गया हूं तो कॉफी के साथ साथ थोड़ी पागलपंती हो जाए। I don't believe it. But I believe. आहाहाहा, क्या खुशबू आ रही है। लगता है कुछ स्पेशल बन रहा है। हाँ, अरे रश्मि, क्या बन रहा है बताओ ना। बुआ जी, सरप्राइज है, बस 2 मिनट सब्र कीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा।
उर्मी के पसंद का कुछ खास बन रहा होगा, पक्का। ये लो उर्मी बेटा, तुम्हारे लाने हम तुम्हारे फेवरेट गुलाब जामुन लाए। लो। अरे वाह, देखा? वाह दीदी, लकी गर्ल। आ ये देखो, हम इतने दिनों से मांग रहे हैं, हमें नहीं मिला, और उर्मी को बिना मांगे मिल गया। ये होती है शान भैया। पहले तुम खा लो भैया। नहीं नहीं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम खाओ। ये लीजिए, आ गया सबके लिए। देखो। हाँ, पहले तुम्हें देती हूँ, ये लो। खाओ बेटा, खाकर बताओ हमें कैसे बने हैं। क्या हुआ? अरे भाभी जाके देखो ना। रुक जाओ बहू, अम्मा। परेशान होने की कोनो बात नहीं है, खुशखबरी है। उर्मी माँ बने वाली है। सच्ची? सच्ची अम्मा? बुआ जी। तुम ठीक तो हो बेटा? हाँ, आओ बैठो। हम पानी लेकर आते हैं। जी लो। अब कैसा लग रहा है? ठीक है मम्मी, पता नहीं कैसा वॉमिट जैसा लगने लगा था। हम क्या कह रहे थे कि कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं? नहीं मम्मी, क्या कह रही हो तुम? हमको तो ऐसा ही लग रहा है बेटा। अरे शशि, अरे क्या करने लगी तुम, और कितनी देर लगाओगी? आ रहे हैं। काहे गला फाड़ के किचाहिन मचा रहे हो? हाँ? अब चलो निकलते हैं। चल तो रहे हैं, पर एक बार सोच लीजिए, ऐसे बहू के घर जाना सही रहेगा का? हमारा मतलब है बिना सम्राट के पूछे। फिर वही बात, हम जो कह रहे हैं कि चलो आज जल्दी से उर्मी बहू को मनाकर घर ले आते हैं, और तुम, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे लाडले साहब नहीं जाएंगे बहू को लाने, तो फिर क्या बहू वहीं रहेगी? हाँ, सही कह रहे हो आप। अरे माँ जी, जाइए और उर्मी को लेकर आइए। अपने सास होने का थोड़ा तो फर्ज निभाइए। अच्छा, तो अब तुम समझाओगे हमें हमारा फर्ज? हाँ, अरे चलो बस, अब निकलते हैं, चलो। कहाँ जा रही है सवारी?
जा रहे हैं कहीं भी? हर बात तुम्हें बताना जरूरी है का? ओहो, इतना गैर जरूरी लग रहा हूं? खैर, आपकी बात भी नाजायज नहीं है, लेकिन तब तक जब तक मुझसे रिलेटेड कुछ नहीं करने जा रहे हो तब तक। अगर मुझसे रिलेटेड कोई बात है बताना जरूरी है पापा। रहने दो सम्राट, ये सब बातें बाद में लौट कर करेंगे। चलो शशि। अगर उर्मी को लेने जा रहे हैं तो वहीं के वहीं रुक जाइए। नहीं तो जो है उससे ज्यादा बुरा हो जाएगा, बता रहा हूं मैं। और कितना बुरा होगा सम्राट? सारी हदें तो पार कर चुके हो तुम। आपने मेरी सारी हदें देखी कहां है भाई साहब? और जो भी उर्मी को इस घर से लेने कोई नहीं जाएगा, बस। तो क्या उर्मी वहीं रहेगी मायके में? जी हां, जिस तरह अपने आप गई थी ना यहां से, वैसे वापस भी आ सकती है वो। वापस आने का रास्ता बदल नहीं गया है, ना ही मेरा फैसला। सही कह रहे हो बेटा, सही कह रहे हो। हम इनसे भी यही कह रहे थे, पर जी हमारी सुनबे वाले थोड़ी ना है। वो सब छोड़िए, चुपचाप बैठिए, खुद आएगी वो। आइए। ऐसे नहीं आने वाली वो सम्राट। और अब तो तुम उस पर हाथ भी उठाने लगे हो। मैं हाथ उठाऊं पैर उठाऊं, मेरी मर्जी, मेरी बीवी है वो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। काम से काम रखिए अपना आप। हर बात में बीच में कूदना होता है आपको। मैं भी देखना चाहता हूं कितने दिनों तक रह सकती है लड़की मायके में। अच्छा, उनमें भी देख लेगी, आंखें खुल जाएंगी उसकी, फिर आइंदा हिम्मत नहीं करेगी ऐसी हरकत करने की। सारा जोश ठंडा हो जाएगा, सारी क्रांति चली जाएगी तेल बेचने। भैया, टाइम क्या हुआ है? आ जाएंगे अभी वो लोग। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 से निकला। अनु, ये सबका कोई मतलब नहीं है। हमारा अंदाजा कबो गलत नहीं होता है। अरे जिंदगी बीत गई, ये सब देखते समझते। हमऊ ने बच्चे पैदा किए हैं और मोहल्ले की औरतों को भी देखा है बच्चा होते। अच्छा अम्मा, अपनी डॉक्टरी मत बघारो। जो कुछ भी है ना सामने आ जाएगा, है ना? बुआ जी, ये सारा है। सच? ये सारा है, देखो। ये सारा है। अरे भाई, थोड़ा सब्र कर लो तुम लोग, अभी पता लग ही जाएगा। आओ 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 आओ। आजा। क्या हुआ भाभी? माँ क्या हुआ, कहिए ना। संभाल के संभाल। बहू बताओ ना। बहू बताओ ना जल्दी से, का बवा? अम्मा हाँ है। हम कहे थे ना, वही हुआ। अरे वाह, क्या बात है। भैया, अब तो हमारी गीली किच्ची बनती है। हाँ? और इसका मतलब कि हम अब मौसी बनने वाले हैं। दीदी ये अनु अनु, जे हुड़दंग अब नहीं, थोड़ा दूर ही रहो उर्मी से। मौसी बनना है ना, तो उर्मी की सेवा करो, समझी कि नहीं? हमेशा हमारी बिटिया खुश रहे। ईश्वर से बस
यही प्रार्थना है हमारी। आओ बेटा, आ जाओ। आराम से। भाई हम तो तगड़ा नेक लेने वाले हैं, इस घर से भी और उस घर से भी। देखा हमारी कराई हुई शादी कैसे सफल हो रही है। अच्छा ठीक है जो भी है, लेकिन हमारी उर्मी बेटी ने तो बहुत ही जल्दी हमारे देवी भैया को नाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। और हमें पर नानी और हम पर बुआ और हम मामी। रोका ही रही हो ए उर्मी? बेटा जी तो अच्छी खबर है, खुशी की बात है। हाँ हाँ, अब तो सोहर गाने का टाइम आए रहो है ना? हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। क्या? हम इस बच्चे को पैदा नहीं करना चाहते।